कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। अनुराधा के मुँह से आई लव यू सुनना था कि रणबीर के भीतर जैसे हजारों भावनाएं एक साथ जाग उठी। उसकी सांसें उलझने लगी, दिल में अजीब सी गर्माहट दौड़ गई, आंखों में अविश्वास उतर आया। वो उस एक पल में न जाने कितनी दूर चला गया था। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस उसकी क्यूटी पाई की आवाज़ उसके कानों में बार बार गूंज रही थी। आई लव यू। सामने बैठा अमन भी हैरानी से कभी रणबीर को देख रहा था और कभी फ़ोन की स्क्रीन को, लेकिन रणबीर तो जैसे किसी और ही दुनिया में पहुंच चुका था। वो महीने से अपने दिल में जिन भावनाओं को बांध कर बैठा था, जिन शब्दों को कभी जुबान पर आने नहीं दिया था, आज अचानक उन्हीं शब्दों को अपनी क्यूटी पाई के मुंह से सुनकर उसका पूरा अस्तित्व कांप उठा था। उसकी धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थी कि उसे लग रहा था जैसे पूरे कमरे में उनकी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। वो स्क्रीन को देख रहा था, लेकिन उसके भीतर सवालों का तूफान उठ चुका था। क्या उसकी क्यूटी पाई को सच में अपनी भावनाओं का एहसास हो गया? क्या वो सचमुच वही कह रही थी जो रणबीर सुन रहा था? या फिर लेकिन उस या फिर तक पहुंचने की हिम्मत भी उसका दिल नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि उस पल उसके अंदर का हर एहसास, हर सपना, हर अधूरी चाहत सिर्फ एक ही बात पकड़ कर बैठ गई थी। उसकी क्यूटी पाई ने अभी अभी उसे आई लव यू कहा था, और यही सोच कर रणबीर की धड़कनें एक बार फिर बेतहासा दौड़ने लगी। आई लव यू सुनने के बाद रणबीर कुछ पल तक स्क्रीन को देखता ही रह गया। उसके चेहरे पर आए उस अजीब से भाव को देखकर अनुराधा की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। उसने झिझकते हुए अपना चेहरा नीचे कर लिया और अपनी उंगलियों को आपस में उलझाने लगी। दोस्त, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? उसकी आवाज़ में हल्की सी घबराहट आ गई थी। रणबीर भी अब धीरे धीरे अपने होश में लौट रहा था। उसने गहरी सांस ली और फिर खुद को संभालते हुए बहुत नरमी से कहा, नहीं क्यूटी बाई, तुमने कुछ गलत नहीं कहा। अनुराधा ने तुरंत सिर उठाया, जैसे उसे थोड़ी राहत मिली हो, लेकिन अगले ही पल रणबीर ने मुस्कुराते हुए पूछा, लेकिन पहले ये बताओ कि ये शब्द तुमने सीखे कहाँ से हैं और तुम्हें इसका मतलब क्या पता है? अनुराधा फिर से चुप हो गई। उसकी निगाहें कभी स्क्रीन पर आती, कभी नीचे चली जाती। वो अपनी उंगलियों के साथ वैसे ही खेलने लगी जैसे कोई बच्चा पकड़े जाने पर करता है। रणबीर उसकी झिझक देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। क्यूटी पाई, उसने बहुत प्यार से पुकारा। मैं डांट नहीं रहा हूँ बच्चे, बस पूछ रहा हूँ, बताओ ना कहाँ से सीखा? इस बार अनुराधा ने धीरे धीरे सिर उठाया। पहले आप ये बताओ कि सच में मैंने कुछ गलत नहीं कहा? उसने मासूमियत से पूछा। रणबीर ने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, अब मेरी बात का जवाब दो। अनुराधा ने होठ भींच लिए और धीरे से बोली, आज मैं दादी माँ के साथ टीवी देख रही थी। रणबीर ध्यान से सुनने लगा। उसमें दो दोस्त थे, वो एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। फिर लड़की ने लड़के से यही बोला था। वो कुछ पल रुकी और फिर धीरे से बोली, आई लव यू। रणबीर के चेहरे के भाव एक बार फिर बदल गए, लेकिन इस बार उसने खुद को संभाले रखा। उधर अनुराधा अपनी बात जारी रखे हुए थी। फिर वो लड़का बहुत खुश हो गया था, इसलिए मैंने सोचा। वो फिर रुक गई। क्या सोचा तुमने? रणबीर ने पूछा। अनुराधा ने इस बार पूरी ईमानदारी से जवाब दिया, मैंने सोचा कि आप भी तो मेरा इतना ख्याल रखते हो। जब मैं रोती हूँ तो मुझे हंसाते हो, जब मुझे कुछ नहीं आता तो सिखाते हो, जब मैं बीमार होती हूँ तो मेरे लिए दवा लाते हो। तो अगर मैं भी आपको यही बोलूँगी तो आप खुश हो जाओगे। इतना कहकर वो फिर चुप हो गई और स्क्रीन की तरफ देखने लगी। दूसरी तरफ बैठे रणबीर के चेहरे पर अब एक अलग ही मुस्कान थी, हैरानी, स्नेह और बेबसी से भरी हुई। उसे समझ आने लगा था कि उसकी क्यूटी पाई ने ये शब्द कहाँ से सीखे थे, लेकिन उसके दिल की धड़कनें अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं हुई थी, क्योंकि चाहे वजह कितनी भी मासूम क्यों ना हो, उन तीन शब्दों को सुनकर उसके भीतर जो तूफान और एहसास उमड़ा था, वो अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। अनुराधा ने बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखा और फिर मासूमियत से बोली, अब बताओ ना दोस्त, मैंने कुछ गलत कहा क्या? उसकी आवाज़ में सचमुच चिंता थी, जैसे उसे डर हो कि कहीं उसने अनजाने में कोई गलती ना कर दी हो। मैंने गूगल पर भी सर्च किया था, आपने ही तो कहा था कि जो समझ ना आए उसे ढूंढ लिया करो।
वहाँ लिखा था कि आई लव यू का मतलब है कोई इंसान हमें बहुत अच्छा लगता है, उसका साथ हमें अच्छा लगता है, वो हमारी परवाह करता है और हम उसकी परवाह करते हैं। आई लव यू अपने प्यार और अपनापन जताने का तरीका होता है ताकि सामने वाले को पता चल सके कि वो हमारी ज़िंदगी में कितना स्पेशल है। वो रुक गई, फिर धीरे धीरे मुस्कुराई। और सच बताऊं दोस्त, तुम मेरी ज़िंदगी में बहुत ही स्पेशल हो। रणबीर चुप बैठा उसे देखता रह गया। उधर अनुराधा अपनी दुनिया में खोती हुई बोलती जा रही थी। कभी तुम मेरी माँ बन जाते हो, जब मैं बीमार होती हूँ तो वैसे ही ख्याल रखते हो जैसे एक माँ रखती है। कभी पापा बन जाते हो, जब मैं कोई गलती करती हूँ तो डांटते भी हो। कभी बड़े भाई की तरह मेरी रक्षा करते हो और कभी मेरे सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हो जो बिना कहे मेरे मन की बात समझ जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि अगर मुझे कोई सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है तो वो तुम हो। इसलिए मैंने बोला कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ बहुत। उसकी आवाज़ में इतनी सच्चाई थी कि झूठ का एक कतरा भी उसमें नहीं था, लेकिन उसकी हर बात रणबीर के दिल पर जैसे एक एक करके दस्तक दे रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी क्यूटी पाई को अंदाज़ा भी नहीं है कि वो कितने आसानी से उसके दिल की दुनिया उलट पुलट कर देती है। वो अपनी मासूमियत में जो बातें कह रही थी, वही बातें रणबीर की धड़कनों को बेकाबू कर रही थी। उसने अपनी आंखें कुछ पल के लिए बंद की, जैसे खुद को संभाल रहा हो, फिर बहुत प्यार से बोला, बिल्कुल सही कहा तुमने बच्चा, प्यार सिर्फ एक रिश्ता नहीं होता। माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, भाई अपनी बहन से करता है, दोस्त अपने दोस्त से करता है, पति पत्नी भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। हर रिश्ते में प्यार होता है, बस हर प्यार का मतलब अलग होता है। इसलिए आई लव यू कहना गलत नहीं है। अनुराधा ने तुरंत सिर हिला दिया, जैसे उसे उसकी बात समझ में आ गई हो। रणबीर मुस्कुराया, लेकिन उसके भीतर अब भी तूफान चल रहा था। वो जानता था कि सामने बैठी ये लड़की अपने दिल की पूरी सच्चाई बोल रही है, लेकिन वो ये भी जानता था कि उसकी मासूम दुनिया अभी भावनाओं की उन गहराइयों तक नहीं पहुंची है जहां रणबीर का दिल बहुत पहले पहुंच चुका था। उसने जल्दी से बात बदलते हुए कहा, अच्छा क्यूटी पाई, अब एक काम करो, जल्दी से जल्दी तैयार हो जाओ। मैं जैसे ही घर आऊँगा हम दोनों आइसक्रीम खाने चलेंगे और थोड़ा घूमने भी। चलोगी ना मेरे साथ? बस इतना सुनना था कि अनुराधा का चेहरा खिल उठा, बाकी सारी बातें तो उसके दिमाग से निकल ही गई। उसने खुशी से सिर हिलाया और फिर हाथ हिलाकर बाय कहा। कॉल कट गई, स्क्रीन अंधेरी हो गई, लेकिन रणबीर के भीतर जैसे सब कुछ अब भी रोशन था और बिखरा हुआ भी। वो धीरे से अपनी कुर्सी पर सिर टिकाकर बैठ गया और आंखें बंद कर ली। उसकी सांसें अब भी सामान्य नहीं हुई थी। सामने बैठा अमन उसे देख रहा था। वो समझ रहा था कि अभी अभी क्या हुआ है। कुछ पल बाद वो उठकर रणबीर के पास आया और उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर बोला, संभालो खुद को यार, सच में कोई इतना मासूम भी कैसे हो सकता है। मैं तुम्हारे दिल की हालत समझ सकता हूँ रणबीर। रणबीर हल्का सा हंसा, लेकिन उस हंसी में बेचैनी घुली हुई थी। वो कुर्सी से उठकर केबिन में टहलने लगा। नहीं अमन, उसने धीमी आवाज़ में कहा, तुम नहीं समझ सकते, इनफैक्ट कोई नहीं समझ सकता। उसकी आंखों के सामने अब भी अनुराधा का मुस्कुराता हुआ चेहरा घूम रहा था। तुम सोच भी नहीं सकते हो कि मेरी क्यूटी पाई मेरी ज़िंदगी में क्या मायने रखती है। उसे तो पता भी नहीं चलता और वो अपनी मासूमियत से मेरे दिल को कितना घायल कर जाती है। उसका एक आंसू मेरी नींद छीन लेता है, उसकी एक मुस्कान मेरा पूरा दिन बना देती है। और आज वो रुक गया। उसने गहरी सांस ली। आज उसने इतनी आसानी से आई लव यू बोल दिया जैसे वो दुनिया की सबसे साधारण बात हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उतर आई। दिल करता है उसे अपनी बाहों में छुपा लूं, दुनिया की हर बुरी नज़र से बचा कर रखूं। उसकी मासूमियत कभी कम ना हो, उसके चेहरे की ये सच्ची मुस्कान कभी ना छिने। अमन चुपचाप सुनता रहा। रणबीर ने खिड़की के बाहर देखते हुए बहुत धीमी आवाज़ में कहा, शायद मैं उससे प्यार करने लगा हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ अमन, जितना करना नहीं चाहिए था उससे भी ज़्यादा। और ये कहते हुए उसने आंखें बंद कर ली, क्योंकि पहली बार उसे अपने ही दिल की आवाज़ इतनी साफ सुनाई दे रही थी। इधर फ़ोन कटने के बाद अनुराधा कुछ देर तक उसी तरह बिस्तर पर बैठी रही। उसके हाथ में अब भी मोबाइल था और उसकी आंखें स्क्रीन पर टिकी हुई थी।
लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही था। उसके मन में बार बार वही बात घूम रही थी। टीवी में तो जब लड़की ने आई लव यू बोला था तब उसके दोस्त ने भी तुरंत आई लव यू टू बोला था। फिर दोस्त में मुझे क्यों नहीं बोला? उसने धीरे से अपने होठ काट लिए। क्या उन्हें अच्छा नहीं लगा? क्या मुझे ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी? उसकी बड़ी बड़ी आंखों में हल्की सी उलझन उतर आई। वो सचमुच समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसने क्या गलत कर दिया। लेकिन तभी उसे रणबीर की बात याद आई। मैं थोड़ी देर में आऊँगा, फिर हम आइसक्रीम खाने चलेंगे। बस वो याद आते ही उसका चेहरा फिर से खुल उठा। अगले ही पल वो बिस्तर से उछलकर खड़ी हो गई और जल्दी जल्दी अलमारी खोलने लगी। काफ़ी देर तक कपड़ों को देखकर सोचती रही कि कौन सा पहने। आखिर उसने एक प्यारा सा हल्के रंग का प्लाजो और उसके साथ छोटी सी खूबसूरत कुर्ती निकाल ली। तैयार होकर उसने अपने लंबे बालों को खुला छोड़ दिया और सिर्फ एक सादा सा हेयर बैंड लगा लिया। शीशे में खुद को देखकर वो मुस्कुरा दी। फिर लगभग भागती हुई नीचे हॉल में आ गई, जहाँ सावित्री जी बैठी हुई थी। जैसे ही उनकी नज़र अनुराधा पर पड़ी, उनके चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। उन्होंने अपने हाथ फैलाते हुए कहा, अरे वाह, कैसी है मेरी लाडो? अनुराधा दौड़कर उनके पास बैठ गई और बिना किसी भूमिका के बोली, मैं बहुत अच्छी हूँ दादी माँ, आई लव यू। अचानक उसके मुंह से ये सुनकर सावित्री जी की आंखें खुशी से चमक उठी। उन्होंने तुरंत उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके माथे को चूमते हुए बोली, आई लव यू टू मेरी लाडो, मैं भी तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। तो इस घर की रौनक है बच्चा। तेरे आने के बाद इस घर में फिर से हंसी लौट आई है। यह सुनकर अनुराधा भी मुस्कुरा दी। लेकिन अगले ही पल उसके मन में फिर वही सवाल लौट आया, दादी माँ ने भी तो मुझे आई लव यू टू बोला, फिर दोस्त ने क्यों नहीं बोला? वो चुप हो गई और कहीं खोई सी बैठी रही। सावित्री जी ने उसकी आंखों में चल रही उधेड़-बुन पकड़ ली। उन्होंने प्यार से उसके गाल को छूते हुए पूछा, क्या बात है मेरी लाडो, आज कुछ ज़्यादा ही सोच रही है? अनुराधा तुरंत संभल गई और मुस्कुराने लगी। तभी सावित्री जी ने उसे गौर से देखा और बोली, लेकिन एक बात कहूँ, आज ये प्लाजो और ये छोटी सी कुर्ती तुझ पर बहुत सुंदर लग रही है। बिल्कुल गुड़िया जैसी लग रही है मेरी बच्ची। अनुराधा के गाल हल्के गुलाबी हो गए। वो शर्मा कर बोली, वो दोस्त ने कहा था कि वो थोड़ी देर में आएंगे, फिर हम आइसक्रीम खाने जाएंगे और थोड़ा घूमने भी। मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है दादी माँ। उसकी आंखों में चमक साफ दिखाई दे रही थी। सावित्री जी उसे देखकर मुस्कुरा उठी। तो फिर बिल्कुल जाना चाहिए, मेरा बच्चा अब ठीक है, थोड़ा बाहर घुमाएगा तो उसे अच्छा लगेगा, है ना? उन्होंने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर दिया। अनुराधा भी मुस्कुरा दी, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में अब भी एक छोटा सा सवाल बैठा हुआ था, दोस्त ने मुझे आई लव यू टू क्यों नहीं बोला? और इसी सवाल के साथ वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, जैसे उसे अब बस रणबीर के आने का इंतज़ार हो। समय धीरे धीरे बीत रहा था और अनुराधा की नज़रें बार बार मुख्य दरवाजे की तरफ उड़ जाती थी। पहले उसके चेहरे पर उत्साह था, फिर इंतज़ार, और अब हल्की सी मायूसी उतरने लगी थी। उसने घड़ी की तरफ देखा और फिर धीरे से होठ फुला लिए। दोस्त तो अभी तक आए ही नहीं। वो मन ही मन बुदबुदाई। फिर कुछ देर और इंतज़ार करने के बाद उसे सचमुच लगने लगा कि शायद रणबीर आज नहीं आएगा। उसका खिला हुआ चेहरा थोड़ा उतर गया। वो धीरे से सोफे से उठी और बोली, दादी माँ, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। लेकिन वो 2 कदम ही चली थी कि मुख्य दरवाज़ा खुला और तेज कदमों से अंदर आते हुए रणबीर की आवाज़ सुनाई दी, सॉरी क्यूटी पाई, थोड़ा लेट हो गया। ये सुनते ही अनुराधा के कदम वहीं रुक गए। उसके चेहरे पर आई उदासी पल भर में गायब हो गई और उसकी जगह चमकती हुई मुस्कान आ गई। उधर रणबीर भी बात करते करते अचानक चुप हो गया। उसकी नज़र जैसे अनुराधा पर जाकर ठहर गई थी। हल्के गुलाबी रंग की छोटी सी खूबसूरत कुर्ती, उसके साथ फ्लेयर वाला प्लाजो, कमर तक झूलते खुले बाल जिनमें सिर्फ एक सादा सा हेयर बैंड लगा हुआ था, बड़ी बड़ी चमकती आंखें और होठों पर लगा हल्का सा गुलाबी लिप बाम। वो सचमुच किसी मासूम गुड़िया जैसी लग रही थी। कुछ पल के लिए रणबीर बस उसे देखता ही रह गया था। उसके चेहरे पर अनायासी मुस्कान उतर आई। शायद ये वही नज़र थी जो एक धड़कते हुए दिल की होती है, जो सामने वाले को सिर्फ देखता नहीं बल्कि महसूस भी करता है। अनुराधा को धीरे धीरे उसकी नज़रें अपने ऊपर महसूस होने लगी।
वो थोड़ा सा कुचाकर उसके पास आई और मासूमियत से बोली, क्या बात है दोस्त, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? उसकी बात सुनकर रणबीर जैसे अपने ख्यालों से बाहर आया। उसने हल्की सी हंसी के साथ सिर हिलाया और बोला, नहीं क्यूटी पाई, बात तो बिल्कुल उल्टी है, तुम आज बहुत बहुत सुंदर लग रही हो। ये कहते हुए उसकी आवाज़ खुद थोड़ी धीमी पड़ गई। अनुराधा की आंखें खुशी से चमक उठी। रणवीर तुरंत उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते और मुस्कुराते हुए बोला, मेरी क्यूटी पाई को किसी की नज़र ना लगे। फिर उस सहजता से उसका हाथ थाम लिया और बोला, चलो अब और इंतज़ार नहीं, पहले आइसक्रीम खाएंगे और फिर जहाँ तुम्हारा मन करेगा वहाँ घूमेंगे। अनुराधा तुरंत खुश होकर उसके साथ चल पड़ी और सावित्री जी दोनों को जाते हुए देखकर मुस्कुरा उठी। उनकी अनुभवी आंखों ने शायद वो सब देख लिया था जिसे ये दोनों अभी शब्दों में भी नहीं समझ पाए थे। कुछ ही देर बाद रणबीर गाड़ी एक बड़े और सुंदर आइसक्रीम पार्लर के सामने रोक देता है। बाहर रंग बिरंगी लाइटें लगी हुई थी और अंदर लोगों की हल्की हल्की हंसी पूरे माहौल को खुशनुमा बना रही थी। अनुराधा तो जैसे हर चीज़ को नए बच्चे की तरह देख रही थी। कभी वो दीवारों पर बनी डिज़ाइन को देखती, कभी काउंटर पर रखे अलग अलग फ्लेवर को। रणवीर उसकी हर छोटी बड़ी प्रतिक्रिया को चुपचाप देख रहा था और उसके चेहरे पर आती खुशी को अपने दिल में सजो रहा था। दोनों एक कोने वाली टेबल पर जाकर बैठ गए। तभी अनुराधा की नज़र सामने बैठे एक जोड़े पर चली गई। दोनों एक ही कप से आइसक्रीम खा रहे थे और बीच बीच में एक दूसरे को भी खिला रहे थे। लड़की हंसते हुए बोली, तुमने एक ही आइसक्रीम क्यों ली? तो लड़का मुस्कुरा कर बोला, क्योंकि कहते हैं ना, जूठा खाने से प्यार बढ़ता है। तो मैं तुम्हारा जूठा खाऊंगा और तुम मेरा जूठा। ये सुनकर लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी। उधर अनुराधा भी उनकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दी। उसके मन में फिर वही भोले भाले सवाल जन्म लेने लगे जिन्हें वो खुद भी ठीक से नहीं समझती थी। उसके लिए तो पूरी दुनिया में लड़के और लड़की के साथ रहने में दो ही रिश्ते थे, या तो भाई का या फिर दोस्ती का। तो वो तो हर किसी को, एक कपल को दोस्त ही समझ रही थी। उसे तो इस बारे में पता ही नहीं था कि कोई लड़का और लड़की बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड भी हो सकते हैं। उसे तो लगता है लड़का लड़की से डायरेक्ट शादी ही होती है। तभी रणबीर उसके लिए उसकी पसंद का स्ट्रॉबेरी चीज़ केक फ्लेवर और अपने लिए डार्क चॉकलेट आइसक्रीम लेकर आ गया। ट्रे टेबल पर रखते ही अनुराधा ने तुरंत पूछा, दोस्त आपने एक ही आइसक्रीम क्यों नहीं ली? रणबीर ने भौहें चढ़ाकर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं क्यूटी पाई, दो ली है। क्यों, तुम्हें आइसक्रीम नहीं खानी? अनुराधा ने तुरंत सिर हिलाया, नहीं खानी तो है। तो फिर क्या हुआ? रणबीर ने प्यार से पूछा। अनुराधा कुछ पल चुप रही, फिर नजरें झुकाकर बोली, कुछ नहीं। रणबीर हंस पड़ा, मेरी क्यूटी पाई जब भी कुछ नहीं बोलती है ना, तब सबसे ज़्यादा कुछ होता है। अब बताओ। अनुराधा ने तुरंत बात बदल दी, वो मुझे अच्छा लगता अगर आप भी मेरे साथ आइसक्रीम खाते। मुझे लगा आपने अपने लिए नहीं ली है। रणबीर मुस्कुराया, अरे पगली, मैं भी तो खा रहा हूँ। ये सुनकर अनुराधा ने राहत की सांस ली और दोनों आराम से अपनी अपनी आइसक्रीम खाने लगे। कुछ देर बाद रणबीर ने पूछा, फ्लेवर पसंद आया? अनुराधा ने तुरंत सिर हिला दिया, लेकिन उसकी नज़रें अब भी कभी कभी सामने बैठे उसी जोड़े की तरफ चली जाती थी। उसके कपड़े, उसका एक्शन, उसकी स्माइल, सब कुछ वो नोटिस कर रही थी। उसके मासूम दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे, मगर वो किसी से पूछ नहीं रही थी। आइसक्रीम खत्म होने के बाद रणबीर ने मुस्कुराकर पूछा, अब बताओ क्यूटी पाई, कहाँ चलना है? अनुराधा ने तुरंत सिर हिला दिया, मुझे तो कुछ नहीं पता दोस्त, आप जहाँ ले जाओगे मैं वहीं चलूँगी। उसकी बात सुनकर रणबीर उसे शहर के एक बेहद मशहूर और रौनक भरे इलाके में ले आया। शाम ढल चुकी थी और चारों तरफ रंग बिरंगी रोशनियां जगमगा रही थी। बड़े बड़े शोरूम, कैफ़े, म्यूजिक और लोगों की भीड़ से पूरा माहौल जीवंत लग रहा था। अनुराधा जैसे ही वहां पहुंची, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसके लिए ये दुनिया बिल्कुल नई थी। वो धीरे धीरे रणबीर के साथ चल रही थी और चारों तरफ उत्सुकता से देख रही थी। तभी उसकी नज़र कुछ लड़कियों पर पड़ी जो आधुनिक कपड़ों में अपने दोस्तों के साथ घूम रही थी। किसी ने ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनी हुई थी, किसी ने स्लीवलेस स्टाइलिश टॉप और जीन्स, तो कोई फैशनेबल ड्रेस, छोटे छोटे अधनंगे कपड़े पहने हुए हंसते हुए अपने साथी के साथ तस्वीरें खिंचवा रही थी।
अनुराधा अनायास ही रुक गई, उसकी आंखें और बड़ी हो गई। उसने धीरे से अपने होठों पर हाथ रख लिया, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा हो कि क्या देखे और क्या नहीं। कुछ चीज़ देखकर उसे शर्म भी आ रही थी, लेकिन रणबीर अपनी क्यूटी पाई को दुनिया का एक अलग रूप दिखाने ही तो लेकर आया था, क्योंकि वो बहुत सीधी, बहुत सिंपल और बहुत मासूम थी। लोग ऐसे भी इस दुनिया में होते हैं। आखिर दुनिया के लोगों से उसका परिचय होना भी तो ज़रूरी है। थोड़ी देर एक लड़की हंसते हुए अपने साथी के होठों पर हल्का सा चूम ले रही थी, वहीं दूसरा जोड़ा एक दूसरे के कमर में हाथ डाले आराम से टहल रहा था। ये सब देखकर अनुराधा का आश्चर्य और बढ़ गया। वो कभी इधर देखती, कभी उधर। उसके चेहरे पर वही मासूम जिज्ञासा थी जो किसी बच्चे के चेहरे पर पहली बार कोई नई दुनिया देखने पर होती है। रणबीर उसकी आंखों की दिशा समझ गया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो उसके पास थोड़ा झुककर बोला, क्यूटी पाई, इतना हैरान मत हो जाओ। यहाँ बड़े शहरों में लोग अपने अपने तरीके से रहते हैं। हर कोई खुलकर जीना चाहता है बच्चे, बस खुलकर अपनी खुशी दिखाता है। ये यहाँ के माहौल का हिस्सा है। अनुराधा ने धीरे से उसकी तरफ देखा, फिर वापस उन लोगों की तरफ। सब लोग ऐसे ही रहते हैं? उसने सचमुच हैरानी से पूछा। रणबीर हंस पड़ा। नहीं, सब लोग अलग अलग होते हैं। जैसे तुम्हें सादगी पसंद है, वैसे किसी और को फैशन और मॉडर्निटी पसंद हो सकता है। बस इंसान अच्छा होना चाहिए, बाकी कपड़े या रहने का तरीका उसकी अपनी पसंद होती है। अनुराधा ने कुछ पल सोचा और फिर धीरे से सिर हिला दिया। उसके चेहरे पर अब पहले वाली हैरानी की जगह समझने की कोशिश दिखाई दे रही थी। रणबीर ने प्यार से उसके सिर पर हल्की सी चपत लगाई और बोला, अब मेरी क्यूटी पाई लोगों को देखना बंद करेगी और इधर आओ, मैं तुम्हें यहाँ का एक बहुत फेमस चीज़ खिलाने वाला हूँ। अनुराधा तुरंत मुस्कुरा दी और बाकी सारी बातें भूलकर उसके साथ चल पड़ी। कुछ ही पलों में उसकी नज़रें फिर लोगों से हटकर अपने दोस्त पर टिक गई थी, क्योंकि उसके लिए इस पूरी भीड़ और रोशनी में ज़्यादा दिलचस्प चीज़ अभी भी रणबीर ही था। रात के लगभग 10 बज चुके थे। पूरा दिन घूमने फिरने और नई नई चीज़ें देखने के बाद अनुराधा सचमुच थक गई थी। जैसे ही वो गाड़ी की सीट पर आराम से बैठी, उसने अपना सिर पीछे टिकाया और धीरे से बोली, दोस्त, मुझे तो बिल्कुल भी भूख नहीं है। मैं डिनर नहीं करूँगी, मैं तो सीधे जाकर सो जाऊँगी और मुझे बहुत नींद भी आ रही है। रणबीर उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। ठीक है क्यूटी पाई, जब मन नहीं है तो मत खाना। सच बताऊं तो मेरा भी डिनर करने का मन नहीं है। कहते हुए उसने सावित्री जी को फ़ोन लगाया। दादी माँ, आप खाना खाकर आराम कर लीजिए। मैं और क्यूटी पाई बाहर थोड़ा बहुत खा चुके हैं, इसलिए हमारा डिनर करने का मन नहीं है। उधर से सावित्री जी ने प्यार से कहा, ठीक है बेटा, आराम से आना। फ़ोन रखने के बाद कुछ देर तक गाड़ी में चुप्पी रही, लेकिन वो चुप्पी सिर्फ बाहर थी। अनुराधा के मन में तो जैसे सैकड़ों बातें चल रही थी। आज उसने जो देखा था वो उसके लिए बिल्कुल नया था। उसे बार बार वही लड़कियां याद आ रही थी। किसी के छोटे छोटे बाल थे, किसी ने बहुत स्टाइलिश कपड़े पहने थे, कोई बहुत आत्मविश्वास से हंस रही थी, कोई अपने दोस्त के साथ बेफिक्र होकर घूम रही थी, और सबसे बड़ी बात, उन सबके साथ लड़के बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। अनुराधा खिड़की के बाहर देखती रही और अपने मन में सोचती रही, शायद शहर के लड़कों को ऐसी ही लड़कियां पसंद आती हैं जो स्मार्ट होती हैं, जिनके बाल छोटे होते हैं, जो अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हैं, जो हर बात आत्मविश्वास से करती हैं। तभी रणबीर ने उसकी तरफ देखकर पूछा, क्या सोच रही हो क्यूटी पाई? अनुराधा पहले तो चुप रही, फिर धीरे से बोली, दोस्त, आज जो लड़कियां वहाँ थी ना, सब बहुत अलग थी। अलग कैसे? रणबीर ने पूछा। मतलब? अनुराधा शब्द ढूंढने लगी। उनके छोटे छोटे बाल थे, वो अलग तरह के कपड़े पहनती थी, बहुत अच्छे से तैयार हुई थी, और उनके साथ जो लड़के थे वो भी उनके साथ बहुत खुश थे। रणबीर हल्का सा मुस्कुराया। तो? अनुराधा ने धीरे से कहा। मुझे लगा शायद यहाँ के लड़कों को ऐसी लड़कियाँ पसंद आती हैं। रणबीर उसकी तरफ देखकर हंस पड़ा। क्यूटी पाई, दुनिया इतनी आसान नहीं है जितनी तुम समझ रही हो। लेकिन अनुराधा उसकी बात पूरी तरह सुन भी नहीं पा रही थी। उसका मन तो अपनी ही सोच में उलझा हुआ था। उसे लग रहा था कि शायद यही वजह है कि शहर की लड़कियां इतनी अलग होती हैं। शायद लड़कों को वही पसंद आती हैं, शायद उन्हें देखकर ही लोग खुश होते हैं। और फिर उसके मन में एक और ख्याल आया, जिसे उसने कहा, नहीं,
अगर दोस्त को भी ऐसी लड़कियां पसंद हो तो उसने मन में मन सोचा, शायद मुझे भी थोड़ा बदलना चाहिए, शायद मुझे भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, शायद बालों का अलग स्टाइल बनाना चाहिए। शायद तब दोस्त और खुश होंगे। अपनी ही कल्पनाओं में खोई अनुराधा को ये भी एहसास नहीं हुआ कि वो कितनी बड़ी बड़ी बातें सोच रही है। उसकी पूरी सोच में बस एक ही बात थी, जिस दोस्त ने उसके लिए इतना कुछ किया है, अगर उसे किसी चीज़ से खुशी मिलती है तो वो भी वैसी बनने की कोशिश कर सकती है। दूसरी तरफ रणबीर गाड़ी चलाते हुए बिल्कुल अनजान था कि उसकी मासूम क्यूटी पाई इस समय अपने दिमाग में कैसी कैसी कहानियाँ बना रही है। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। लग रहा है कहानी आप लोगों को पसंद नहीं आ रही है, बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। उम्मीद करती हूँ अगर आप लोगों को कहानी पसंद आएगी तो वीडियो को एक लाइक करेंगे और अपना कमेंट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।